जय माता दी। आते हैं अपने तीसरे दिन पे। तीसरे दिन की माता की जिनकी पूजा होती है उनका नाम है चंद्रघंटा। अब देखिए कहानी कैसे आगे बढ़ती जा रही है। पहले रूप उनका जो था वो था सती माता का। दूसरा रूप उनका था जब पार्वती माता की शादी से पहले का। अब ये आ गया तीसरा रूप चंद्रघंटा। चंद्रघंटा माता के रूप में 10 हाथ हैं उनके पास। यानी उनके पास हथियार भी आ गए, उन पास ल लड़ने की शक्ति भी आ गई। अब इनकी व्याख्या 2 तरह से आती है। एक आती है शिव पुराण के हिसाब से और एक आती है जो बाकी किताब के हिसाब से आती है, बाकी किताबों के हिसाब से। पहले हम बाकी किताबों के हिसाब से चलते हैं, फिर चलेंगे हम शिव पुराण के हिसाब से। बाकी किताबों के हिसाब से ये कहा जाता है कि शिव जी अपनी बारात लेके आए। जब वो अपनी बारात लेके माता पार्वती के घर पे आए, तो उनमें तो देवता भी थे, असुर भी थे और उनमें उनके गण भी थे, जानवर भी थे और वो खुद भी आए क्योंकि उनको अगर सजना या फिर हम कहें मेकअप करने के लिए तो शिव जी का मेकअप था, उनके शरीर पे पूरे पे राख डली हुई। जब वो पूरे शरीर पे राख डाल लेते थे और गले में उनके कहते साँप है और उसको देख के जो उनका रूप था वो बहुत भयंकर रूपी था और पार्वती माता के घर में सब लोग डर गए कि ये कैसी बारात आ गई, हमारी बेटी कैसे घर में जाने वाली है और ये पति जो उनके हैं ये कैसे हैं, ऐसे डरावने से दिख रहे हैं। तो जब वो इस रूप में आए, तो उसी रूप को बराबरी देने के लिए माता ने अपना रूप चंद्रघंटा माता वाला बना लिया, उतना ही भयंकर और उनको बराबरी की शक्ति देने वाला। इसीलिए अर्धनारी रूप भी यहीं से निकल के आता है इसी व्याख्या में से। देखिए शिव क्या पूर्णता तब होती है जब वो शिव और माता एक साथ जुड़ते हैं, एक ही रूपी एक ही तरीके से। तो इस तरीके से इसकी व्याख्या निकल के आती है। लेकिन जब हम शिव पुराण के अंदर जाते हैं, तो शिव पुराण में इसकी व्याख्या ये आती है कि माता पार्वती शादी करके घर पे आई। जब घर पे आई, तो कोई शादी में कोई घर जैसी चीज़ ही नहीं थी। तो जहाँ पे रहना था, वहाँ पे तो पूरे जाले, मिट्टी, गंदगी क्योंकि हड्डियाँ पड़ी हुई हैं, सब कुछ वहाँ पे शरीर पड़े हुए हैं क्योंकि शिव जी का तो पूरा रूप ही उसी तरह का था। तो जब शिव जी जाके तप पे बैठ गए, तो माता पार्वती ने पूरे घर की सफाई करनी शुरू करी। पूरे ताकत से, पूरी शक्ति लगा के सफाई करते रहे। उसी समय त्रिकसुर जो राक्षस था, उसने अपना एक वरदान ले लिया कि शिव जी और पार्वती के बेटा ही उन्हें कुछ मार सकता है। तो जब वरदान ले लिया और पुत्र तो था ही नहीं और पुत्र को रोकना भी था होने से, तो उन्होंने क्या किया अपनी पूरी सेना को जो जातुकासुर नाम के राक्षस था उसके साथ में कहते हैं शिव जी की तरफ को लड़ने के लिए भेज दिया कि पार्वती माता को ही नहीं बचेंगी तो पुत्र ही नहीं होगा। तो जब वो लड़ने आया तो उसने क्या किया, जो चमगादड़ होते हैं बैट्स, उनसे पूरा आसमान भर के अंधेरा बना दिया और लड़ाई पे आ गया तो लेकिन वो इतना शक्तिशाली था कि शिव जी के गण जीत ही ना पाए। माता पार्वती ने नंदी को पुकारा, नंदी भी नहीं थे वहां पे और जब वो बहुत नजदीक पहुंचा तो माता पार्वती तब तक बहुत डरी हुई थी। तब तक वो डरी हुई थी, वो भागती हुई गई शिव जी के पास, तो शिव जी तो तपस्या में थे, तपस्या में लीन शिव जी वो कुछ उठने को नहीं तैयार, तो उन्होंने सिर्फ अपनी शक्ति का प्रदान किया माता की तरफ को। तो इन उसी समय उन्होंने रूप लिया चंद्र घंटा माता का। अब इससे आगे इसकी व्याख्या शुरू होती है। अब इसमें 2 चीज़ों की व्याख्या आती है। शिव पुराण के हिसाब से वो एक भेड़िए के ऊपर बैठती हैं, लेकिन अगर हम बाकी फ़ोटो देखें, वो सब देखें तो उसमें वो एक शेर के ऊपर बैठती हैं, टाइगर के ऊपर बैठती हैं। तो ये थोड़ा-सा रूप के वर्णन में फ़र्क आता है शिव पुराण से, लेकिन शिव पुराण को मानते हुए चलते हैं तो फिर वो लड़ने पहुँच गई जातुकासर से। जब वो लड़ने पहुँचती हैं, तो वो देखती हैं बहुत अंधेरा था, क्योंकि हर चमगादड़ों ने पूरा
ऊपर से आसमान को कवर कर रखा था, ढक रखा था, तो अंधेरा हो रखा था, तो उन्होंने चंद्र को धारण किया, तो इससे चंद्र आया नाम के साथ में। तो जब वो चंद्र आया नाम के साथ के अंदर, तो उसके साथ में जब वो लड़ने लगी, उन्होंने देखा जातुकासुर तो हारता ही नहीं है। जब वो हारता ही नहीं, तो उन्हें ये पता चला कि जो ऊपर चमगादड़ हैं, बैट्स हैं, वो सारी शक्ति उन्हें दे रहे हैं। वहीं से वो ऊर्जा ले लेता, वहीं से वो जीतता, वापस लड़ने लग जाता है। तो उन्होंने क्या किया, एक घंटा लिया और उसे बजाया उन्होंने। तो जब वो घंटा बजाया, तो जितने चमगादड़ बैट से वो डर गए और वो भाग गए। और इस तरीके से माता कहते जातुकासुर पे विजय प्राप्त कर पाए। और ब्रह्मा जी ने उन्हें नाम दिया चंद्र घंटा माता। तो घंटा जो उनके है वो माथे पे है, और चंद्र उन्होंने अपने माथे पे धारण किया। और ये शक्ति रूपी है। ये वो शक्ति रूपी कि जो अर्ध नारी ईश्वर रूप जो बनता है शिव जी के साथ, कि शिव जी की बराबरी शक्ति में करने के लिए माता पार्वती ने जो इंसानी रूपी से भगवानी रूपी भगवान के रूप में आके कहते हैं शक्ति प्रदान करी। तो चंद्र घंटा माता वही ब्यूटी यानी खूबसूरती से वो शक्ति तक बदलने का उनका रूप है। इसी के अलावा अगर आप देखेंगे, यहीं से बुराई के ऊपर अच्छाई की जीत का रूप आता है। तो जब भी हम इनकी पूजा करते हैं ना, तो हमें मिलती है शक्ति, और यही शक्ति का प्रदान हम आगे लेके चलते हैं। तो अगर हम चलें, तो ये मेष राशि को कहते रिप्रेजेंट करती हैं, या ये मेष राशि की तरह जानी जाती हैं। और अगर उसके अलावा बोले, क्योंकि चंद्र इधर आ गया, तो चंद्र ही रूप है। यहाँ पे हम मंगल जो पिछले वाले एपिसोड में बता रहे थे नहीं आते हैं, लेकिन चंद्र आते हैं। और रंग होता है स्लेटी यानी ग्रे रंग, क्योंकि वो ही बैलेंस यानी दोनों तरफ के बैलेंस को और शक्ति के रूप को, और वो फिर बाद में शांत होने के रूप को भी कहते हैं पर वो करता है, पर दिखाता है। तो अगर हम इसी चीज़ पे चलें, तो हमारे को मंत्र फिर दोबारा हमारे को याद रखना है। हमारा मंत्र बहुत आसान सा मंत्र है, ओम ह्रीं दुम दम दुर्गाय नमः। बहुत आसान सा मंत्र है, 108 बार वो करना है, पाठ करना है। और यही शक्ति, अगर आपको कोई डर है, फ़ोबिया है, कोई भी परेशानी आपकी ज़िंदगी में चल रही है जिससे आप ऊपर नहीं उभर के नहीं आ पा रहे, तो चंद्र घंटा माता आपको शक्ति प्रदान करती है उभरने की। और चंद्र यानी हमारे इमोशंस, उनको शक्ति प्रदान करती है। जो ये फोबिया, ओसीडी, ये सब चीज़ें हो जाती हैं, या फिर कई बारी एडिक्शंस भी, ये उन सब चीज़ों से बचाती है ये पूजा। करके देखिए, बहुत उत्तम, बहुत अच्छा, बहुत सरल उपाय है ये माता के नव रूपों में। जय माता दी।